नमस्कार दोस्तों। आज है 22 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स को सब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे और उससे आप कुछ नोट्स भी बना लेंगे जो एग्ज़ाम से पहले आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। आज के सेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद कुछ हम ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। और दोस्तों, हमारे क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत 2 स्थान ऊपर 46वें स्थान पर आ गया है। तो भारत अब कितने पे आ गया? 46वें स्थान पर। और इससे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कितने था पिछले साल? 48वें नंबर पे। कुछ और हम जानकारी ले लेते हैं इसके संबंध में। पिछले कई वर्षों में वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहा है। कौन? भारत। भारत इस रैंकिंग में 2015 में 81 से 2021 में 46 स्थान पर आ गया है। कोविड महामारी के कारण पैदा हुए अभूतपूर्व संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में नवाचार सबसे आगे रहा है। ठीक है, यह देश की विकास के पथ पर अग्रसर करने और आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बजट का भी जो हमारे जो इस साल का जो बजट था 2021 का उसका भी जो मेन थीम था वो आत्मनिर्भर भारत पे ही था, जैसे कि प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत आह्वान में निहित है। ठीक है, तो बजट का भी मेन पॉइंट क्या था? थीम जो था वो आत्मनिर्भर भारत पर ही था इस बार। तो हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकता है। वो आ सकता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर तरह के एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट बैठ रहा है। तो इसमें पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है जापान। और भारत का नंबर क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? 90 नंबर है। रैंकिंग जो है वो 90 है। ठीक, और एक और है, अभी आप देख ही रहे हो कि साइबर सुरक्षा का चल रहा। ईरान जो है अपना सबसे हाई क्वालिटी का, समझो हाई स्पीड का सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रहा है इस समय। तो हम ये देखते हैं, ये भी एक आज के समय में जो चीन है इसका थ्रेट रहता है भारत पे। साइबर सिक्योरिटी और साइबर वारफेयर, ये दो बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं आज के दौर में, क्योंकि लड़ाई जो लड़ी जानी है वो साइबर पे ही लड़ी जानी है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, साइबर सुरक्षा सूचकांक, तो इसमें आप सोच ही सकते हो कि आईटी के फील्ड में सबसे आगे कौन है? यूएसए। तो पहला पोजीशन है यूएसए का। और भारत का भी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफ़ी नाम है। तो इसका जो इसकी जो रैंकिंग होगी काफ़ी अच्छी होगी। तो कितनी है? 10th है। भारत की रैंकिंग क्या है? 10th। और नंबर 1 पे है यूएसए। ठीक, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, 4 पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स हैं, इन पे डिसाइड होता है। तो हमें ये याद करना है। अगर आप यूपीएससी की कर रहे हो तो आप पैरामीटर्स भी सारे देखोगे कौन कौन से हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो मैं तो बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पहले नंबर पे है स्वीडन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में स्वीडन 2021 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। और भारत की पोजीशन है 120, भारत है 120 नंबर पे। ठीक, और वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक जिसकी बहुत ही ज़रूरत है आज विश्व में, वैश्विक शांति सूचकांक, इस पे नंबर 1 पर है आइसलैंड। नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड। ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। और भारत की जो पोजीशन है, भारत की पोजीशन है 135, 135। भारत की पोजीशन कितनी है? 135, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत 18 सितंबर 2021 को द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। यह अभ्यास इंडोनेशियाई नौसेना के साथ दिनांक 20 सितंबर से 22 सितंबर 2021 तक सुंडा जलडमरू मध्य के इलाके में निर्धारित किया गया है। तो सुंडा जलडमरू मध्य क्या है? ये मैंने आपको लोकेट कर दिया है। ये रहा सुंडा जलडमरू मध्य, यहाँ पे जावा है। ठीक है, ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन पर कुछ नेताओं के साथ बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आगामी COP26 सहित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी किसी भी वार्ता में कोई भी सफल परिणाम पाने के लिए UNFCCC प्रक्रिया के तहत निर्धारित मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। ठीक है, तो UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन का ये एक ये बॉडी है UNFCCC। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे जो है जो कॉन्फ्रेंस होता है उसको बोला जाता है। ठीक, तो इसका जो अब की बार जो बैठक होगी वो देखो, आप देखो इसमें पे लिखा हुआ है यूके में बैठक होनी है। और यूके के कहाँ बैठक होनी है? ग्लासगो शहर, ये याद रखेंगे, ग्लासगो में होनी है। क्या होनी है? कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP26 कहाँ होनी है? ग्लासगो में होनी है। और इससे और हम रिलेटेड कुछ देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का एक और कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। ये किस संस्था के द्वारा होती है? मेकिंग पीस विद नेचर। तो ये भी किसके द्वारा होते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, अच्छा दोस्तों, हमें ये भी कभी हमारे मन में ये भी एक जागरूकता आती है कि पूरे भारत का तो आती है वन रिपोर्ट आई हुई है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन पूरे विश्व में कितना कुल वन क्षेत्र है? पूरे विश्व में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो वो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर। ठीक, 4.06 बिलियन हेक्टेयर। अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के हम ओवरऑल जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट है, तो ये टोटल समझो आप 31% बैठेगा। 31% जो है पूरे वर्ल्ड वाइड वन क्षेत्र है। ये भी देख लेते हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है ये। 2021-22 की प्रथम अग्रिम अनुमान केवल खरीफ के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 150.50। कैसे ऐसा करते हैं? 150.5। ठीक है, 150 हो गया और आधा और अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों 2015 से 19-20 की औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन हेक्टेयर अधिक है। तो ये आ सकता है या टोटल कितना होगा ये आ सकता है, तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना अनुमानित है? 150.50 मिलियन टन। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि किसी सौर वातावरण में सूर्य के कीट कोरोना से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ कोरोनल मास इजेक्शन जैसी स्थितियां और घटनाएं अंतरिक्ष में मौसम पूर्वानुमानों की उस सटीकता को प्रभावित करते हैं जो हमारे उपग्रहों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह समझ भारत के पहले सौर मिशन आगामी आदित्य L1 से प्राप्त होने वाले आंकड़ों डेटा की व्याख्या में सहायक होगी। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और इससे कोरोनल मास इंजेक्शन ये काफ़ी सालों में होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में, पूरे सन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन ये पूरे एनवायरनमेंट को काफ़ी चेंज कर देता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसका भी स्टडी करना है कि उसका भी पूरा असर होगा पूरे अर्थ के टेम्परेचर और सारी चीज़ों पे। भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने तेजी से देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा बनते हुए 1.2 करोड़ लगभग 120 लाख से अधिक परामर्श पूरे कर लिए हैं। अब ये कोरोना के टाइम पे तो टेलीमेडिसिन ही चला है, सभी ऑनलाइन ही सबने सजेशन लिया, तो इसमें इसलिए बूम पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का इफेक्ट कम होगा वैसे वैसे लोग बाग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जहाँ सुविधाएं नहीं है, जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ किसी भी रोग का इलाज फेस टू फेस ही ठीक रहता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी 2 माध्यम से सेवा मुहैया कराती है। ई संजीवनी ABHWC डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो हब और स्पोक मॉडल पर आधारित है। ठीक है, एक हो गया, उससे छोटे छोटे कई जुड़ गए,
बड़े डॉक्टर से, बड़े हॉस्पिटल से, फिर उन्होंने दे दिया कईयों को सेवा। वहीं ई संजीवनी ओपीडी रोगी से डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मॉडल पर आधारित है, जो नागरिकों को उनके घरों की सीमा में आउट पेशेंट सेवाएं प्रदान करती है। ये हमारे लिए इतना नहीं है, बस हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि टेलीमेडिसिन बूम पे है और इतने लोगों को इसने 120 थे, करीब 120 लाख लोग। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टील कंपनी टैलेंट ग्रुप ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, अजय देवगन। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने अजय देवगन को, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड से याद रखो, गैलेंट्री तो अजय देवगन, गैलेंट्री अवार्ड में अजय रहे हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी गा है शब्द, और ये देवगन में भी गा है, तो गैलेंट्री देवगन, बस कुछ याद रखा जा सकता है, वैसे तो याद ही रहेगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। जिस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, ठीक है, तो किस देश ने किया है ना। और जिस राज्य ने स्टार्टअप, तो अच्छा, तो इसका जो है, इसका मैं लिख नहीं पाई, ये चीन है, ठीक है। तो ये चीन ने करा है। ये 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया, किसने किया, चीन ने किया है। ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को ले लिया मैंने। जिस राज्य के स्टार्टअप कोलोसल बायोसाइंसेज ने बुली मैमथ या उसके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उन्हें साइबेरियाई टुंड्रा के ठंडे परिदृश्य में लाने की अपनी योजना की घोषणा की है, अमेरिका, ठीक है ना। तो टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, साइबेरियाई टुंड्रा, ठीक है, वो यूरोप से भी ऊपर के क्षेत्र होते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में बहुत ठंड पड़ती है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाएगा, 21 सितंबर, ठीक है। ये यूएन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी, ठीक है ना, तो पीस के लिए 21 सितंबर स्टार्टिंग में जो मनाया जाता था, तो इसमें ऐसे ही कुछ था कि सितंबर के 3rd वीक में मनाया जाएगा, फिर बाद में जाके 21 सितंबर को ही फाइनल कर दिया गया। तो हमें तब ये याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किसको मनाया जाता है, 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है, गौतम अडानी। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। और विराट कोहली जी ने किसे संन्यास दे दिया, T20 से दे दिया। वर्ल्ड कप के बाद T20 से संन्यास ले लेंगे, और अब इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं आईपीएल से भी संन्यास ले लूंगा ये सीजन खेलने के बाद। तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत में से कितने स्थान पर आ गया है, ठीक। तो कितने स्थान पर आ गया, 46वें स्थान पर। ए ऑप्शन है 25, बी है 35, सी है 46 और डी है 32। तो कितने स्थान पर आ गया, 46। इससे पहले कितने पे था, 48 पे। 48 से कितने पे आ गया, 46 पे आ गया। अभी बताया मैंने। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन मनाया जाता है, ए 21 सितंबर, बी 10 मार्च, सी 12 अप्रैल, डी 25 मई। तो ए 21 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी साइरस मिस्त्री, डी गौतम अडानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गौतम अडानी। अडानी होना चाहिए, अडानी नहीं। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं, ए विराट कोहली, बी ऋषभ पंत, सी श्रेयस अय्यर, डी शुभमन गिल। तो हो जाएगा नंबर ए विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्न किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ए सलमान खान, बी अजय देवगन, सी शाहरुख खान, डी सुनील शेट्टी। ठीक, तो देखो गा है और गैलेंट, तो बी अजय देवगन। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को अपना प्रभाव बनाने के लिए 11 देशों में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, ए नेपाल, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी चीन। तो क्या हो जाएगा, डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के स्टार्टअप
कोलोसल बायोसाइंसेस ने बुली मैमथ या उसके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने और उन्हें साइबेरिया टुंड्रा के ठंडे परिदृश्य में लाने की अपनी योजना की घोषणा की है? ए नेपाल, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। तो क्या हो जाएगा? बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था क्वेश्चन, ये समझो रिवीजन हो गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी इटली, डी बांग्लादेश। तो क्या जगह? सी इटली। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। और धीरे धीरे मैं और अपने चैनल की क्वालिटी में और इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। और आप कमेंट्स में भी बताएं कि कंटेंट में क्या सुधार चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट में सुधार करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स वेरी मच, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, पढ़ते रहें।